शेयर करने वाली हूँ। ये सीरम आपकी स्किन में कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, स्किन में इलास्टिसिटी को बढ़ाता है। ये और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। थर्ड हम इसमें ऐड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, हंसते बसते रहें, आबाद रहें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें। व्यूअर्स, आजकल आप देख रहे होंगे कि एजिंग की प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। स्किन पर कोलेजन की कमी तेज़ी से हो रही है, फाइन लाइन रिंकल्स की प्रॉब्लम हो रही है, स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई है और स्किन पर ग्लो बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके लिए लोग हाइलुरोनिक एसिड सीरम को यूज़ करना स्टार्ट कर जाते हैं। बहुत सारे लोग इसको ट्राई तो करना चाहते हैं पर उनका बजट अलाउ नहीं करता। तो इसके लिए मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त हाइलुरोनिक एसिड सीरम घर पर ही बैठकर बनाना बताऊंगी, जो आपके तमाम इंग्रेडिएंट आपको घर पर ही मिल जाएंगे और हर कोई इस सीरम को ट्राई कर सकेगा, हर कोई अपनी स्किन को बेटरमेंट की तरफ लेके जा सकता। सबसे मजे की बात यह है कि ये तमाम चीजें आपके बजट में होंगी और आप आसानी से इसको घर पर बना सकेंगे। तो चलकर देख लेते हैं कि इस सीरम को हम प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो सीरम को प्रिपेयर करने के लिए लेंगे सबसे पहले हम ओट्स के 1 से 1.5 टेबलस्पून आपने ले लेना है और उसके अंदर आपने डालना है अर्के गुलाब। मेरे पास करशी का, आपके पास जिस भी कंपनी का हो उसमें ऐड कर देना। 2 से 2.5 टेबलस्पून आपने भरकर अच्छे से डाल देना, उसे अच्छे मिक्स कर रात भर के लिए ढक कर रख देने हैं आपने। नेक्स्ट डे आपने सोक ओट्स लेने हैं और सोक ओट्स को साइड पे करके उसके वाटर को कलेक्ट कर लेना है। मैक्सिमम आपने 1 से 1.5 स्पून इसके वाटर को कलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे हम ओट्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये एंटी एजिंग का काम करता है, स्किन में कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, फाइन लाइन रिंकल्स को ख़त्म करता है, झुर्रियों को ख़त्म करता है, स्किन को यंग बनाता है, स्किन को ग्लोइंग बनाता है। सेकंड इंग्रेडिएंट हम ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। 1 टीस्पून इसमें एलोवेरा जेल ऐड किया है और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। थर्ड हम इसमें ऐड करेंगे विटामिन ई का कैप्सूल। 1 अदद मैंने इसमें विटामिन ई का कैप्सूल लिया और इसमें मैंने ऐड कर दिया। फोर्थ इंग्रेडिएंट लेंगे जोजोबा ऑयल। जोजोबा ऑयल में एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, ये एक्नी प्रोन स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, रिड्यूस करता है फाइन लाइन रिंकल्स को, ये एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र होता है। 1 टीस्पून इसमें जोजोबा ऑयल हम ऐड कर देंगे। लास्ट इंग्रेडिएंट लेंगे हम ग्लिसरीन, जो इसका मेजर कॉन्सेंट्रेट होता है हाइलुरोनिक का, वो तो यहाँ पे 1 टीस्पून ही हम ग्लिसरीन ऐड करेंगे और उसे प्रॉपर तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सीरम को आपने किसी एमपीटी सीरम वाली बॉटल के अंदर डाल लेना है और इस सीरम की शेल्फ लाइफ 7 डे तक है। व्यूअर, ये हमारा इस तरह का मिल्की वाइट सीरम बनकर तैयार हुआ है और ये आपके फेस पर उतनी ही हाइड्रेशन देगा जितना कि हाइलुरोनिक एसिड फेस सीरम आपके स्किन पर देता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ड्राई स्किन वालों पर तो जाता ही है, ये ऑयली स्किन वाले भी सीरम यूज कर सकते हैं क्योंकि ये वाटर बेस्ड सीरम है और वाटर बेस्ड सीरम आपकी स्किन के अंदर आसानी से अब्जॉर्ब हो जाता है। और जब भी आप कोई सीरम बाहर से बाय करते हैं तो आपको ये बताया जाता है कि आपने अपने फेस को हल्का सा वेट कर फिर सीरम को अप्लाई करना है, लेकिन इस सीरम के लिए आपको फेस को वेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये वाटर बेस्ड होने की वजह से बहुत तेजी के साथ आपकी स्किन के अंदर आसानी से अब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी, ग्लोइंग और यंग लगना स्टार्ट हो जाती है। तो इस सीरम को मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगी आपने कैसे यूज़ करना है। इसको लगाने से पहले आपको फेस को वेट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बिल्कुल मिल्की वाइट सा है, बहुत आसानी के साथ आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और यकीन करें बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। वाटर बेस्ड होने की वजह से ये स्किन के अंदर बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है और आपकी स्किन को देता है एक हेल्दी ग्लो। से आंखों के नीचे भी लाजमी लगाएं, अपने पूरे फेस पर अप्लाई करें, यकीन करें बहुत आसानी से स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है। इवन अगर आपको ग्लो नज़र आ रहा होगा कि तो मैंने इतने हिस्से में अप्लाई किया है और ये मेरा हिस्सा मैंने यहाँ पर अप्लाई नहीं किया है, तो यहाँ पर देखें आपको ग्लो नज़र आ रहा होगा और ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, बिलीव मी। तो इस सीरम को बनाओ, लगाओ और उसके फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करो और ये बताओ कि आप किस कंट्री से देख रहे हैं, किस सिटी से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। अगर आप ऐसी वीडियोस पसंद करते हैं तो जाकर मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को कर दें लाइक, ताकि आपको इस चैनल पर ऐसी मजीद वीडियोस मिलती रहें और आप ऐसी वीडियोस से फ़ायदा उठाते रहें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो, नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।